का देश है। यहाँ एक वर्ष में अनेक प्रकार के और विभिन्न प्रकार के उत्सव महोत्सव और पर्व और त्योहार आते हैं। उन पर्वों में, उन त्योहारों में कुछ ऐसे भी पर्व है, ऐसे भी त्योहार है जो सौभाग्य का संरक्षण करते हैं, और कुछ ऐसे भी त्योहार है जो हर्षोल्लास का है। कुछ ऐसे भी त्योहार है जहां खाना पीना, मौज मजा करना, नए नए कपड़े पहनना, सैर सपाटे करना और घूमना, ऐसे भी हमारे देश में त्योहार है, ऐसे भी पर्व है। हमारे यहाँ एक दिवाली का पर्व है, होली का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है और अन्य पर्व भी है। होली, दिवाली और ये राखी और अन्य जो पर्व है, हमारे ज्ञानी भगवंतों ने इन पर्वों को क्या कहा? ये दिवाली, होली, राखी और अन्य जो पर्व है, हमारे ज्ञानी भगवंतों ने इन पर्वों को क्या कहा? ये लौकिक पर्व है जो लोक के अंदर प्रसिद्ध है, और सारे लोग दिवाली, होली और रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। पर ज्ञानियों ने इन त्योहारों को क्या कहा? लौकिक पर्व कहा। पर हमारे जैन दर्शन में एक नहीं अनेक पर्व है। जैसे मौन एकादशी का पर्व है, ज्ञान पंचमी का पर्व है, अक्षय तृतीया का पर्व है, पौष दशम का पर्व है और होली जी का पर्व है। ये सारे पर्व है, पर हमारे ज्ञानियों ने इनको लौकिक पर्व नहीं कहा। कौन से पर्व का? लोकोत्तर पर्व। ये जो पर्व है ये हमारे लौकिक नहीं है, लोकोत्तर पर्व है। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैन समाज के जितने भी पर्व है, वे सारे पर्व त्याग प्रधान पर्व है, त्याग के ही पर्व है। यहाँ कोई मौज मजा मारने के, मौज शोक करने के या सैर सपाटे करने वाले पर्व हमारे जैन दर्शन में नहीं है। और यूं कहूं तो जैन दर्शन जो आज तक टिका हुआ है, और जैन दर्शन 2500 सालों के बाद भी आज हमारे पास है, तो ये क्यों है? क्योंकि जैन दर्शन एक त्याग प्रधान दर्शन है। हमारी ये जो त्याग की महिमा है, ऐसी महिमा दुनिया के कोई धर्म के पास या कोई भी संप्रदाय के पास नहीं है। और आपके हमारे पुण्य है जो आपको हमको जैन कुल मिला है, और जिनको जैन कुल मिला है उन्हें क्या मिला है? क्या मिला है आपको? आपको श्रेष्ठ जन्म मिला है, श्रेष्ठ धर्म मिला है और श्रेष्ठ पर्व मिला है। और उन पर्वों में यदि कोई पर्वों का राजा है, पर्वों का यदि कोई सम्राट है, तो वो कौन सा है? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। और ये पर्वाधिराज जो पर्युषण पर्व है, ये किसके लिए है? हम इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर हम क्या करते हैं? ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया है और ये वर्ष में एक बार ही आता है। कितनी बार? वर्ष में मात्र एक बार आता है। परंतु एक वर्ष में
तो ये पर्व किसके लिए आता है? किसके लिए आता है ये पर्व? ये बात हमको समझना अत्यंत जरूरी है। ये वर्ष में एक बार ये पर्व आता है और ये इसलिए आता है कि जहां जहां हम गिर गए हैं, क्या जहां जहां हम गिर गए हैं वहां वहां हमको संभलना है। क्या करना है? वर्ष में पर्वातिराज प्रदूषण पर्व वर्ष में आपके और हमारे जीवन में एक बार आता है और इस पर्व का इसलिए महत्व है कि जहां जहां हम गिर गए हैं, नीचे चले गए हैं, वहां हमको संभलना है। क्या करना है? संभलना। जहां जहां हमारी आत्मा भारी हो गई है, क्या हमारी आत्मा जो भारी हो गई है उसको हल्का बनाने का ये पर्व है। क्योंकि हमने और आपने एक वर्ष तक कई प्रकार के हमें अत्याचार लगे हैं, दोष लगे हैं और कई बार हमने हमारे कृत्य से हमने कई आत्माओं का दुख पहुंचाया है, कई आत्माओं को वाणी के द्वारा आघात लगाया है और हमने नाना प्रकार की मानसिक और वाचिक और कायिक हिंसा भी हमने की है। मतलब आपने और हमने एक वर्ष के अंदर क्या किया? पापों का उपार्जन किया। उन पापों का प्रायश्चित करके हमारी आत्माओं को पाप से मुक्त बनाने का ये पर्व है। क्या है? पापों से मुक्त होकर के हमारे जीवन के अंदर आत्म शुद्धि करनी है। क्या करनी है? आत्म शुद्धि करनी है। और ये आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ मानव जीवन में ही हमारी जिंदगी के अंदर हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, बाकी कोई योनि के अंदर शुद्ध होने वाली नहीं है। तो हमको जब मानव जीवन मिला, जैन कुल मिला, जब मानव जीवन मिल गया, जैन कुल मिल गया, फिर हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी चिंतन करना है और हमें क्या करना है इसका भी चिंतन हमारी जिंदगी में करना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि इस मानव जीवन का हमारे ज्ञानियों ने क्या कहा? इस मानव जीवन के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या बात करी? आपको मैं कितने दिन से सुना रहा हूं? आज करीब मेरे हिसाब से 40 दिन 42 दिन से तो मैं सुना ही रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में, हमारे नहीं, समस्त भारतीय जो दर्शन है और जितने भी भारतीय धर्म और संप्रदाय है उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है। महावीर ने तो कहा ही है और सारे ज्ञानी पुरुषों ने इस बात को कहा है कि इस जगत के अंदर यदि कोई दुर्लभ है तो वो क्या है? मानव जीवन दुर्लभ है और ऐसा जन्म आपको और हमको बार बार मिलने वाला नहीं है। और महावीर ने कह दिया दुले खलु मानसु भवे, दुर्लभ है ये मनुष्य का जन्म। और ये बात महावीर ने कही, परंतु संत सूरदास ने भी यही बात कही कि ऐसा जन्म नहीं, बार बार ऐसा जन्म आपको और हमको बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आनंद गंजी ने क्या कहा? आनंद गंजी ने कहा अवसर बेर बेर नहीं आवे, जो
जो चाहे क्यों कर ले भलाई, अवसर बेर बेर नहीं आवे। ये जो जीवन जो मिला है, जो मानव जीवन आपको और हमको मिला है, ये जीवन एक अवसर है और ये अवसर आपको मिला हुआ है। और जो व्यक्ति अवसर को खो देता है, क्या जो अवसर को खो देता है, तो फिर क्या होता है? चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या है? चिड़िया जब खेत चुग जाती है तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो जिस मानव जीवन के गुण हमारे ऋषि मुनि और तीर्थंकरों ने गाया है, तो ये किस लिए गाया है? इस मानव जीवन के अंदर क्या विशेषता है? मानव जीवन की क्या विशेषता है जो इस मानव जीवन के अंदर ही हम कर सकते हैं? और ऐसा देखा जाए तो पशु और मानव में कोई फर्क नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? पशु और मानव के अंदर कोई फर्क नहीं है ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर, क्योंकि जो संज्ञा आपको लगी हुई है वही संज्ञा पशु को लगी हुई है। ऐसी 4 संज्ञा है जो मनुष्य को भी लगी हुई है और पशुओं को भी लगी हुई है। और वो 4 संज्ञा कौन कौन सी है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जैसे आहार आप ही करते हैं, आपको भी मानव जीवन मिला, शरीर मिला है, सुबह दोपहर और शाम आपको अपनी जिंदगी के अंदर खाते हैं ना, बिल्कुल सही बात, आप खा रहे हैं। और पशु भी सुबह से लगा करके शाम तक तो वो भी खाता है, खाने में कोई फर्क नहीं है। पर आज का जो मनुष्य है उसको जब हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर वो पशु होगा। वो पशु भी ऐसे होते हैं कि सड़ा गला वो भी खाते नहीं है। और हम कहना नहीं चाहता हूं मैं, पर हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है कि हमने आहार के बारे के अंदर चाहे भक्ष्य हो अभक्ष्य हो, खाने योग्य हो या नहीं हो, परंतु हमने उस आहार करते समय, भोजन करते समय हमारे पास कोई विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। पर पशु एक ऐसा होता है कि वो दिन भर चलता है और जब वो रात को 9-10 बज जाती है तो वो खाना बंद कर देता है। पर ये मनुष्य वो तो रात को 9-10 बजे उसको पशु भी खाना छोड़ देता है, वो नहीं खाता है। परंतु ये मनुष्य आहार के मामले में अब देखा जाए तो अभी 2015 का चतुर्मास मेरा नाचदा में था और पर्वाती राज प्रदूषण पर्व की यह आराधना साधना चल रही थी। तो एक लड़का मेरे बहुत परिचित था, मेरे पास आकर के बैठा रहता था। तो पर्वाती राज प्रदूषण पर्व था तो वो लड़का शाम को नहीं आया मुझे मिलने के लिए नहीं आया। तो वो दूसरे दिन आया। कब आया? दूसरे दिन आया। जब दूसरे दिन आया तो मैंने पूछा कि कल तू शाम को क्यों नहीं आया? अरे बाप जी क्या बताऊं आपको, एक ऐसी बात है, ऐसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्या ऐसी बात है? बाप जी मेरे फ्रेंड की, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और रात को हमने 2 बजे दाल बाटी खाई। बाप जी इतना बढ़िया काम किया है, तो क्या मेरे से धन्यवाद लेना चाहता है? तो शर्म आनी चाहिए। हम जयपुर में जन्म लें और पर्वती राज प्रदूषण पर्वत पर हमारे भीतर आहार की संज्ञा रात को 12 बजे 2 बजे जब भी देखो खाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे ज्यादा क्योंकि आपको आकृति मनुष्य की मिली है पर प्रकृति
तो आपके पास कैसी है वो आप स्वयं जानते हैं। तो हार के विषय के अंदर पशु को भी हार की संज्ञा लगी हुई है और मनुष्य को भी लगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर कौन सी बात, आहार की संज्ञा। फिर निद्रा की संज्ञा, निद्रा आप भी लेते हैं, नींद आपको भी आती है और पशु को भी नींद आती है। पर हमारी निद्रा कैसी है, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय बन गई। जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बंबई, बेंगलोर, पूना, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों में हम जाते हैं नौकरी के लिए, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। घर के लोग 8 बजे 9 बजे तक उठते भी नहीं, और कई लोग तो ऐसे भी है कि 12-12 बजे तक अपने बेडरूम से बाहर भी नहीं आते हैं। वो पशु अच्छा जो सुबह 5-6 बजे जब तो जाता है, तो आपसे बेहतर कौन है, पशु है। बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़े दिन पहले बगल रहती एक लड़का मुझे मिला, क्या थोड़े दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, मुझे कहने लगा बाप जी मैं 6 तारीख को सोया और 9 तारीख को उठा। 6 तारीख को सोया 9 तारीख को उठा, तो मैंने कहा कुंभ करने के बाद तेरा ही नंबर लगने वाला है। तो मैंने पूछा कि 3 तारीख को सोया और 9 तारीख को कैसे उठा, तो वो मुझे कहने लगा बाप जी चुनाव का समय चल रहा था और मेरे एक व्यक्ति चुनाव में खड़े रहे, उनके चुनाव के प्रचार प्रसार के अंदर 1 महीना लगाता रहा। 1 महीना के अंदर न खाया न पिया और न सोया, इतनी थकान थी कि चुनाव के परिणाम आने के बाद मेरा जो मित्र था वो जीत गया और फिर आराम करने के लिए मैं गया, तो 3 तारीख को सोया, तो 9 तारीख को मैंने खाया, बाकी में जब भी उठ जाता फिर सो जाता था। तो आपसे अच्छा कौन है? आहार की संज्ञा मनुष्य को है, आहार निद्रा की संज्ञा पशु को भी है और हमको भी है। और तीसरी बात मैथुन की संज्ञा, विषयों की संज्ञा पशु को भी लगी हुई है, परंतु उनके भी जीवन के अंदर जब ऋतु आती है, समय आता है, तब वो मैथुन का सेवन करते हैं। पर आज के मनुष्य की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि उसके पास कोई समय, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इतना भोगवादी बन गया, इतना भौतिकवादी बन गया कि उसके जीवन के अंदर उनका तो समय है पर हमारा मैथुन का कोई समय नहीं है। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो आहार की संज्ञा पशु को लगी है, निद्रा की संज्ञा पशु को भी लगी है, मैथुन की संज्ञा उसे भी लगी है, और चौथी संज्ञा है भय की संज्ञा। पशु को भी भय की संज्ञा, वो भी डरता है और मनुष्य भी। और आपको सबसे ज्यादा भयग्रस्त है, आपको इतने डरे हुए हैं कि रात को सोए हुए हो और थोड़ा भी खटखट हो जाए तो भी आपको नींद खुलती है। इतने डर और भयानक स्थिति आपकी बनी हुई है। तो ज्ञानी ये कहते हैं मनुष्य और पशु की तुलना हो रही है कि जो संज्ञा आहार की, भय की, मैथुन की और निद्रा की संज्ञा मनुष्य में भी लगी हुई है और पशुओं में भी। इस दृष्टि से तो कोई फर्क नहीं है, फिर भी पशु अपने जीवन के अंदर 4 काम नहीं कर सकते, वो मात्र मनुष्य ही कर सकता है। पशु में कितना भी हो 4 काम नहीं कर सकता। कौन कौन से धनराज बात खाने से आगे होएगा, बोल नहीं सकता है, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। और यदि ये 4 काम मनुष्य नहीं करे क्या, तो वो फिर पशु के तुल्य ही माना जाता। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि मेरे मन से कह रहा हूं, ये तो हमारे ग्रंथ कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन के अंदर 4 काम कर सकता है, पशु कितना भी हो अपनी जिंदगी के अंदर वो
काम नहीं कर सकता है। सिर्फ कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। 4 काम समझ लेना। वो 4 काम कौन से हैं? आपको कई संतों ने सुनाया है, कई संतों ने आपको बताया है, परंतु आपको मैंने कह रखा है ना, मात्र आपके पास सुनने के अलावा आगे कोई चिंतन नहीं, मनन नहीं और न कोई आत्मसात है। तो वो 4 काम कौन से? एक साहित्य जो मनुष्य कर सकता है। कौन सा? एक तो साहित्य, संगीत, कला और धर्म। ये कौन कर सकता है? मनुष्य। पशु कोई कर सकता है तो मुझे बताइए। साहित्य जिसे कहते हैं, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, आप बता सकते हैं इतिहास के अंदर किसी पशु ने कोई ग्रंथ लिखा हो तो मुझे बताओ। है कोई ग्रंथ लिखा किसी पशु ने? ग्रंथ किसने लिखे? सूत्र किसने लिखे? मनुष्य ने लिखे। पशुओं ने कोई, क्योंकि पशु के जीवन में ये कार्य शक्य नहीं है, असंभव है। यदि ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखा तो किसने लिखा? मनुष्य ने लिखा। फिर साहित्य, साहित्य के बाद संगीत। संगीत किसने सीखा है? संगीत कौन बजा सकता है? संगीत का ज्ञान किसको हो सकता है? स्वर का ज्ञान किसको हो सकता है? किसी पशु कोई संगीतकार बना हो तो मुझे बताइए। बना कोई शास्त्रीय संगीत? नहीं बना। कौन बना है? मनुष्य। ग्रंथ मनुष्य लिखता है। संगीत की यदि साधना करता है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। पशु के जीवन में यह संभव नहीं है। तो तीसरी बात है कला। क्या है? कला। कला का मतलब हमारी संस्कृति, क्योंकि कला नहीं है तो हमारी संस्कृति भी जीवंत रहने वाली नहीं है। इसलिए हमारे मंदिरों में देखे ना, अपने मंदिर देखे कि नहीं देखे? जैन मंदिर कभी गए कि नहीं गए? आबू गए होंगे, देलवाड़ा गए होंगे, राणकपुर जी गए होंगे। और भी मंदिरों के अंदर जाना, हमारे मंदिरों की दीवारों पर, मंदिरों के अंदर क्या चीजें होती है? कलाएं होती है। क्या बोलते हैं? कला होती है। उसको क्या बोलते हैं? शिल्प बोलते हैं। और जो कला हमारे मंदिरों में पाई जाती है, ऐसी कला दुनिया के कोई मंदिरों में नहीं मिलती। हमारे जो पूर्वज थे, इन कला को जीवंत रखने के लिए करोड़ों रुपया का व्यय किया है। हमारे वो विमल शाह महामंत्री, जिन्होंने देलवाड़ा पर कौन सा मंदिर बनाया? क्या नाम है उसका? देलवाड़ा गए कि नहीं गए? आबू गए कि नहीं गए? वहां आपको मालूम है वस्तुपाल पेटपाल के और विमल शाह के मंदिर बने हुए हैं। और विमल शाह महामंत्री ने वहां मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम रखा है विमल वसई। मालूम है कि नहीं है? विमल वसई वो मंदिर, वो मंदिर के अंदर आप जाइए। कभी गए कि नहीं गए? उनकी कला, उसकी संस्कृति, उसका स्थापत्य इतना अद्भुत है कि विश्व के किसी भी देश के पास ऐसा स्थापत्य और ऐसी कला नहीं है। और कला नहीं है तो संस्कृति भी नहीं है। आज इन मंदिरों के कारण, इन कलाओं के कारण आज हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है। नहीं तो मालूम ही नहीं पड़े कि क्या है संस्कृति। ये कला को जीवंत रखा है। और हमारे उन विमल वसई जो मंदिर बनाया, वो विमल शाह महामंत्री, और उनकी पत्नी का नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी क्या करती थी कि उन कारीगरों को, उन शिल्पकार को ये कहती थी कि तुम कोतरनी करो, शिल्प करो, और पहला जो पत्थर इसमें से निकला हुआ जो कचरा है उसको तोड़ करके चांदी ले जाओ। क्या क्या देती थी? इधर कचरा तोलो, वो पत्थर की जो मिट्टी निकले, जो कचरा निकले, वो एक तराजू में और चांदी देती थी। उसके बाद वो ये कहती थी इससे भी सुंदर और इससे भी बेहतरीन तुम जो है कोढ़नी करो, कला करो, शिल्प बनाओ। और जब दूसरी बार करती थी तो कचरा
इकट्ठा करती थी और उसको तराजू में तोड़ती थी। एक तरफ सोना रहता था और एक तरफ कचरा रहता था। उस कचरे के बराबर उन कारीगरों को क्या देती थी? वो सोना देती थी। ये संस्कृति है कला, और यह कला सिर्फ मानव जीवन के अंदर ही प्राप्त हो सकती है। बताओ, किसी पशु ने कोई मंदिर के अंदर कोई कला की हो तो मुझे बताओ, इतिहास में कहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, और आपने कभी पढ़ा हो तो मुझे बताइए। साहित्य, संगीत, कला, और उसके बाद धर्म। क्या है? धर्म। संगीत, साहित्य, संगीत, कला और ये धर्म, ये सिर्फ मानव जीवन में ही इसकी साधना, आराधना और इसकी उपासना हो सकती है। पशु योनि में कोई सत्य नहीं है। इसलिए मानव जीवन के अंदर ये चार चीजें संभव है, पर उन चार चीजों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है वो क्या है? जो पशु जीवन में नहीं है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्या? धर्मेण, जो धर्म से हीन है। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ ये कह रहे हैं कि जो धर्म से हीन है वो क्या है? पशु के समान है। तो पशु अपने जीवन के अंदर कोई नौकाशी, कोई तप, कोई अठाई, कोई आराधना, कोई माला, कोई जाप किए हो तो मुझे बताइए। और किसी पशु ने मोक्ष को प्राप्त किया हो तो मुझे बताइए। आपने पढ़ा नहीं? ऐसा नहीं पढ़ा, क्योंकि मानव जीवन के अंदर सिर्फ ये सत्य है कि मानव अपने जीवन के अंदर धर्म की साधना, आराधना अपने जीवन के अंदर कर सकता है। वो काम पशु नहीं कर सकता। पशु के हाथ की कोई बात नहीं है कि वो कुछ संगीत, साहित्य, ग्रंथ, कला या धर्म की साधना कर सके। करता है तो एक मानव ही अपने जीवन के अंदर करता है। और आज हमारा इतिहास जो जीवंत है, जो इतिहास हमको मिलता है, तो ये कहां से मिलता है? हमारे जैन धर्म का जो इतिहास है ये कहां से मिलता है? ये हमारे मंदिरों से मिलता है। कहां से मिलता है? मंदिर नहीं है तो इतिहास भी आपके पास नहीं है। तो ये धर्म की साधना यदि होती है तो ये मानव जीवन में होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम मानव को क्या कहते हैं? मानव देव भी बन सकता है और मानव पशु भी बन सकता है। क्या? मानव देव भी बन सकता है और पशु भी बन सकता है। मानव भगवान भी बन सकता है और शैतान भी। इसके अंदर दोनों संभावनाएं बनने की मानव से। परंतु आपने देखा, हम कई लोगों को क्या कहते हैं? कोई मानव या मनुष्य को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं तो गंगराज जी हम कहते हैं, अरे ये क्या? ये तो देवता है। क्या है? देवता कहते कि नहीं कहते? कोई मनुष्य मिलता है और उसका व्यवहार, उसका जीवन इतना पवित्र होता है, हम कहते ये क्या? ये तो इंसान नहीं, ये तो भगवान है। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जीवन में वो संभव है जो पशु के जीवन में संभव नहीं है। पर हम मनुष्य को ये भी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग ही कहते हैं, मैं तो सुनता हूँ। हम ये भी कहते हैं, किसको कहते हैं? अरे तुम मनुष्य नहीं है, तू तो गधेड़ा है। कहते कि नहीं कहते? अरे तू तो मनुष्य नहीं है, गधेड़ा जैसा है। जब कोई मनुष्य को हम देखते हैं, उसकी प्रकृति देखते हैं, अरे तू मनुष्य नहीं है, तू तो कुत्ता है। हम किसी मनुष्य को देखते हैं, उसका काम देखते हैं तो हम कहते हैं कि तू मनुष्य नहीं है, तू जानवर है, तू पशु है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सारी उपमा किसको लगती है? कि मनुष्य गधा है, मनुष्य पशु है, मनुष्य कुत्ता है। ये सारी उपमा किसको लगती है? मात्र मनुष्य को ही लगती है। पर किसी कुत्ता को कहते कि तू गधेड़ा बन जा। बोलो, किसी गधेड़े को कहा आपने कि कुत्ता बन गया? नहीं कहा। जो कुछ भी है वो अपने मानव जीवन के अंदर ही सब कुछ संभव है। इसलिए मानव जीवन के अंदर
4 बातें सत्य है। कौन कौन सी? साहित्य, संगीत, कला और धर्म। क्या ये 4 अपने जीवन के अंदर साधना आराधना कर सकता है? इसलिए हमारे जीवन के अंदर हम प्रतिदिन धर्म नहीं कर सकते हैं, रोज रोज धर्म नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञानियों ने उपकार किया, करुणावंत थे, उन ज्ञानियों ने पर्वों का निर्माण किया। किसका? पर्वों का निर्माण किया है कि जब तुझे टाइम नहीं मिले, रोज धर्म नहीं हो सकता है, साधना नहीं हो सकती है, और अंकों की उपासना रोज नहीं हो सकती है, तो उन्होंने पर्वों का हमारे यहाँ निर्माण किया। पर्वों का निर्माण किया, तीर्थों का निर्माण किया, सूत्रों का निर्माण किया और मंत्रों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ज्ञानियों ने पर्वों का और तीर्थों का, पर्वों का, तीर्थों का, सूत्र का और मंत्र का निर्माण किया है। हमारे तीर्थ है, इन तीर्थों का निर्माण किया है। क्या किया है? तीर्थों का निर्माण किया है। अब हमारे को कितने अच्छे अच्छे तीर्थ मिले आराधना, साधना और आत्म शुद्धि के लिए, परंतु हमारे यहाँ एक तीर्थ ऐसा है जिसको तीर्था अधिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्था अधिराज कहते हैं। और वो तीर्था अधिराज एक ही है, और वो कौन सा है? शत्रुंजय तीर्था अधिराज। समय सिगत जैसा तीर्थ हमको मिला, गिरनार जैसा तीर्थ मिला, संकेश्वर जैसा तीर्थ मिला, बहुत से तीर्थ मिले हैं, पर उनको तीर्थाधिराज नहीं का। समय शिखर के ऊपर 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, वहां गिरनार में नेमिनाथ और राजू का निर्माण हुआ, परंतु उस शत्रुंजय महातीर्थ पर अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है, और वो तीर्थ इतना पावन और पवित्र है जहाँ आदिनाथ भगवान न मानो बार उस तीर्थ की स्पर्श न की, और स्पर्शना ही नहीं की बल्कि वहां समोषण लगा और आदिनाथ भगवान ने वहां देशना दी है। तो ये तीर्थों का भी निर्माण करवाया। हमारे यहाँ तीर्थों का भी महत्व है, परंतु इस दुनिया में आपको कोई पूछे कि आपका मुख्य तीर्थ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कभी कोई पूछ ले आप लोगों को कि आपका मुख्य तीर्थ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? हमारा मुख्य तीर्थ, जैनों का मुख्य तीर्थ कौन सा है? शत्रुंजय महातीर्थ है। और उसके बाद हमारे यहाँ मंत्र बहुत है, पारसनाथ भगवान के मंत्र है, शांतिनाथ के हैं, आदिनाथ के हैं, और भी मंत्र देवी देवताओं के बहुत से मंत्र है, परंतु मंत्र अधिराज यदि कोई है तो वो क्या है? नौकार महामंत्र को क्या कहा? मंत्र अधिराज है। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म है, उन समस्त धर्मों के पास एक ना अपना एक मंत्र है, और जैनों का मुख्य मंत्र यदि कोई है तो वो कौन सा है? नौकार। कोई पूछ ले, आपको कोई पूछ ले कि आपका मुख्य तीर्थ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? शत्रुंजय तीर्थ हमारा मुख्य। कोई ये पूछ ले कि जैनों का जो है मुख्य मंत्र कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? नौकार महामंत्र है। अब सूत्रों की बात आती है, किसकी? सूत्रों की बात आती है, तो भगवान महावीर का निर्माण वैशाखवती 11 के दिन हुआ। क्या हुआ? वैशाखवती नहीं, वैशाख शुद्धि नहीं, वैशाख शुद्धि दर्शन के दिन हुआ। वैशाख शुद्धि दर्शन के दिन परमात्मा का क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। क्या हुआ? वैशाख शुद्धि दर्शन के दिन क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। परमात्मा का समोषण लगा, देशना दी, पर वो देशना खाली गई, इसलिए गई पुरुष ने
दीक्षा नहीं ली। और वैशाख सुदी 11 के दिन भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। किसकी की? धर्म तीर्थ की स्थापना की। और धर्म तीर्थ किसे कहते? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये क्या है? धर्म तीर्थ है। भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की, उपदेश दिया और गौतम आदि 11 महापंडितों ने क्या ली? दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद परमात्मा ने देशना दी और परमात्मा ने 3 शब्दों का उच्चारण किया। क्या किया? धूमेवा, भिक्मयीवा, ये 3 शब्दों का उच्चारण किया। गणधरों ने अपने जीवन के अंदर उन 3 शब्दों को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद तो कि भगवान ने उनके मस्तिष्क के ऊपर वाचिक्षेप डाला और ये त्रिपदी उनको दी और त्रिपदी उन्होंने स्वीकार की और त्रिपदी को उन्होंने द्वादशांगी के अंदर परिवर्तन किया। क्या किया? द्वादशांगी का परिवर्तन किया उन्होंने, मतलब द्वादशांगी की रचना उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर की है। और वह द्वादशांगी की जो रचना उन्होंने की है। और आज जो है जितने भी सूत्र है, जितने भी ग्रंथ है, ये किसके रचित है? गणधरों द्वारा रचित माने जाते हैं। और जो गणधरों के जो रचित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। उनको क्या बोलते? ग्रंथ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी जैन धर्म है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म है, उन सारे धर्मों के पास अपना अपना एक ग्रंथ है। जैसे हिंदू है, हिंदू का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हिंदू का समाज का सबसे मुख्य ग्रंथ है जिनको बोलते उपनिषद। क्या बोलते? जिनको हम वेद बोलते। क्या बोलते? ये हिंदुओं के मुख्य ग्रंथ है जिनको क्या बोलते हैं? उपनिषद और वेद बोलते हैं। मुसलमान समाज है, उनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कुरान मानी गई है। क्रिश्चियन धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ये तो मालूम था तुमको कि मुसलमान की कुरान होती है, ये होती है, वो होती है। परंतु सिखों का कौन सा ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ माना जाता है, वो उनका मुख्य ग्रंथ है। अपने जैनों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? भंवरलाल जी, कोई पूछ ले आपको कि आपके जैनों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो आप कौन से ग्रंथ का नाम बताइए। अपने यहाँ ग्रंथ कितने हैं? 45 आगम है। कितने हैं? कोई 32 मानता है, कोई 45 मानता है। 45 आगम है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैनों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कोई पूछ ले आपको तो आप क्या जवाब देंगे? भंवरलाल जी यही है, सब दीवालों निकले वो तुम्हारो हर तरस। हमको यही मालूम नहीं हमारा मुख्य ग्रंथ कौन सा है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ये पूछ ले आपको कि आपका मुख्य तीर्थ कौन सा है, आप कहना कि हमारा मुख्य तीर्थ शत्रुंजय गिरिराज हमारा मुख्य। कोई पूछे आपका मुख्य मंत्र कौन सा है, तो आप ये कहना कि नौकार महामंत्र है। और कोई ये पूछ ले आपको कि आपका मुख्य ग्रंथ कौन सा है, आप कहना हमारा मुख्य ग्रंथ है ग्रंथाधिराज कल्प सूत्र। कौन सा है हमारा मुख्य ग्रंथ? कौन सा है? ग्रंथाधिराज का, उसको क्या? ग्रंथों का राजा यदि कोई है तो वो क्या है? मुख्य सूत्र है, कल्प सूत्र। हमारा मुख्य तीर्थ शत्रुंजय, मुख्य मंत्र जैनों का नौकार और तीर्थ कौन है? शत्रुंजय, मंत्र नौकार। और ग्रंथ कौन सा है? मुख्य ग्रंथ कल्प सूत्र। उसी प्रकार से हमारी कोई व्यक्ति पूछ ले आपको कि आपका मुख्य पर्व क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा बताएंगे? आपको कोई पूछ ले कि आपका मुख्य पर्व क्या है, तो हमारा मुख्य जैनों का मुख्य पर्व यदि कोई है तो वो कौन सा है? पर्वाधिराज
पर्युषण पर्व है, और जो हमारे यहाँ पर अभी चल रहा है। और आज इसका कौन सा दिवस है? दूसरा दिवस प्रारंभ हो गया है। तो अब ये समझ लेना कि हमारा जो मुख्य पर्व है वो कौन सा है। अब यह मुख्य पर्व है और इसको आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते बताओ तो सही मुझे। पर्युषण की आराधना कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वाधिराज, पर्वों का राजा यदि कोई है तो ये कौन सा है? पर्युषण पर्व। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से पर्व की आराधना करते हैं, पर्युषण की आराधना? जब से आप थोड़े जैन कुल में जन्म लिया और जब आप 2 साल के होंगे तब माँ आपको प्रतिक्रमण ले गए होंगे, पिताजी ने उपाश्रय में बिठाया होगा आपको। हम जब छोटे छोटे थे ना तो हमारे पिताजी सबको ले जाते थे। क्या ले जाते थे? कभी भी नहीं ले जाते, पर 8 दिन के अंदर एक दिन हमको लेके उपाश्रय में बिठाते थे कि प्रतिक्रमण करो। और हमारे घर पे कोई बैठ के नहीं थे, तो जो ओढ़ने का जो कम्बल आता ना वो बिछाते थे, बैठ जाओ उस पे। हम तो सब जगह बैठ जाते हैं एक ही कंबल पे, क्योंकि एक संस्कार देने के लिए वाली बात थी। तो हमारा जो मुख्य पर्व है वो है हमारा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से पर्व की आराधना कर रहे हैं? कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल हुए आपको आराधना करते हैं। मैं आपको पूछना तो पर्युषण किसे कहते हैं? जब देखो बगला झांको, इतने साल हो गए और आपको ये पता नहीं कि पर्युषण किसे कहते हैं। आज उसको समझ लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम पर्युषण कोई तो पर्युषण बोले, कोई पर्युषण बोले, कई अलग अलग भिन्न भिन्न बोलते रहते हैं, पर खास जो नाम है वह क्या है? पर्युषण। इसके अंदर 2 शब्द मिले हैं, 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बना है। क्या? 2 शब्द मिलकर के इसका एक शब्द बना है, पर्युष्ण। क्या? पर्युष्ण, उसका नाम है पर्युषण। पर्युषण का मतलब क्या है समग्र रूप से? क्या? पर्युषण का अर्थ समझ लेना, पर्युष्ण, उसका नाम है पर्युषण। पर्युषण का मतलब है समग्र रूप से। क्या? समग्र रूप से आत्मा के नजीक पहुंचना, उसका नाम क्या है? पर्युषण। किसके नजीक पहुंचना है? समग्र रूप से आत्मा के नजीक पहुंचना। मतलब ये पर्युषण का मतलब यह है कि आत्मा के नजीक पहुंचना है, आत्मा के अंदर वास करना है, उसका नाम क्या है? पर्युषण है। और आत्मा कितने प्रकार की है? आत्मा किसके नजीक पहुंचना है? क्या? आत्मा के समीप पहुंचना है। कितना? आत्मा के समीप पहुंचना है। किन आत्माओं के समीप पहुंचना है? बताओ तो सही। पर्युषण में सुना के नहीं सुने व्याख्यान आपने? खाली माली यूं बैठा चरवाला लेने 2 घंटा पूरा कर आए। हमको ये भी मालूम है कि पर्वाधिराज पर्युषण का मतलब है आत्मा के नजीक वास करना। और ऐसी 5 आत्मा हमारे यहाँ बताई गई। 100 आत्मा। क्या? 100 आत्मा, और एक जीवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा। क्या? किसके नजीक वास करना है? 100 आत्मा, जीवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा और बाद में परमात्मा, इनके नजीक वास करना। कब करना? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आवे तब 100 आत्मा के अंदर वास करना है। 100 आत्मा किसे कहते हैं? खुद की आत्मा के अंदर निवास करना है। किसके अंदर? खुद की आत्मा के अंदर निवास करना है। क्योंकि आपको हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम हमेशा परदशा में रहते हैं। क्या रहते हैं? परदशा का मतलब सब समझते हैं, बाहर के जगत में रहते हैं। क्या रहते हैं? बाहर के जगत में रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि जो बाहर घूमता है तो वो परदशा
दशा में रहता है और जो अंतर में घूम लेता है, जो अंतर में चला जाता है, वो क्या है? स्व आत्मा है। और आत्मा कैसी है? आत्मा को देखी आपने? देखी हो तो बताओ मुझे। नहीं देखी है ना? तो फिर आप कैसे हैं? ये सारी बातें समझने जैसी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्व आत्मा के अंदर निवास करना, क्या करना? अपने खुद के अंदर जो है निवास करना है, खुद के अंतर्मुखी बनना है, बाह्य मुखी नहीं बनना, अपनी आत्मा के अंदर निवास करना है। पर स्व की आत्मा को पहचानोगे तो आप करोगे ना निवास। जब आपको कोई मालूम ही नहीं है तो आत्मा क्या है तो कहाँ निवास करोगे? परंतु हम हमेशा कहते हैं मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उनसे मेरा परिचय है, उनसे मेरी घनिष्ठता। सारी दुनिया को जानने वाला स्वयं को आज दिन तक सारी दुनिया को जान रहा है। मैं उनको जानता, इनको जानता, उनसे मेरा परिचय है, पर स्वयं को नहीं जानता और स्वयं का भी कोई परिचय नहीं है। सो आत्मा का परिचय करना अत्यंत जरूरी है। और आत्मा कैसी है? अरूपी है, अनामी है और क्या है? अविनाशी है। आत्मा क्या है? आत्मा का कोई रूप है? आपने देखा? आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। और आत्मा क्या है? अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। जब आप जन्मे थे धनराज जी, जब आपने माँ के गर्भ से जन्म लिया था, तब आपका कोई नाम था? मुझे बता, आपने माँ के गर्भ से जब जन्मे थे तब आपका नाम कोई धनराज नहीं था। यदि कोई व्यक्ति पूछ लेता कि आपके घर कौन जन्मा, तो घर वाले कहते हैं लड़का जन्मा या लड़की जन्मी। लड़की जन्मी तो लड़की कहते हो, लड़का जन्मा तो लड़का कहते। कोई नाम था? जब आपने जन्म लिया तब आपका कोई नाम नहीं था। फिर घर के लोगों ने क्या किया? आपको नाम दिया। नाम किसको दिया? नाम किसको दिया? शरीर को दिया। क्या? शरीर को नाम दिया गया। फिर वो नाम दिया गया है, फिर आप मर जाते हैं। जब आप मर जाते हैं, आत्मा इस शरीर से ट्रांसफर कर देती है और ये आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, तब उसका कोई नाम होता है? नहीं होता है। नाम किसका है? मात्र आपकी देह को एक नाम मिला है, पर वो नाम कोई शाश्वत और अमर रहने वाला नहीं है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में कोई फर्क पड़ता है? छोटा तो होता नहीं है, वैसा के वैसा ही रहता है। मात्र आत्मा ट्रांसपोर्ट करती है, तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है? अरूपी है, अविनाशी है और शाश्वत रहने वाली है। ये तो यहाँ आप आए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं। क्या ये नाम कितने थोड़े दिन के रहने वाला है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ये नाम रहने वाला है। और जिस दिन आत्मा यहाँ से चली गई, फिर इसका कोई नाम रहने वाला नहीं है। तो आत्मा क्या है? अरूपी है, परंतु उसका अस्तित्व जरूर है, पर शरीर का कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। परंतु हमारी जो बुद्धि है, क्या हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है? देहात्मक बुद्धि है। हमने शरीर को सर्व मान लिया कि जो कुछ भी है ये हमारा शरीर है, इसलिए हमारे जीवन के अंदर शरीर को ज्यादा महत्व दे दिया और आत्मा को हमने महत्व नहीं दिया है। हमने दुनिया की गिनती की है, पर अपनी कभी गिनती की नहीं। 1, 2, 3, 4 सबको गिना, पर अपने को कभी कोई गिना नहीं। अपने को गिनना अत्यंत जरूरी है। एक 10 मित्र थे और 10 मित्रों ने विचार किया कि चलो अपन घूमने के लिए चलते हैं। तो वो जमाने की बात है जहाँ कोई गाड़ियों की, ट्रेन की, प्लेन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 10 मित्र मिले और उन्होंने कहा अपने उस गांव के अंदर चलते हैं, पर पहले जंगलों का रास्ता था। वो मित्र इकट्ठे हुए कि अपन सब जने यहाँ से
घूमने के लिए उस गांव के अंदर चलते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई चल करके थक जाता है, परंतु एक बात निश्चित है, कोई देर से पहुंचे, कोई जल्दी पहुंचे, पर उस जगह जाके अपने को इकट्ठा हो जाना है। और वो 10 मित्र जंगल के अंदर चले, चलते चलते कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया, कोई जल्दी पहुंच गया, पर वो सारे के सारे मित्र वहां पहुंच गए। और एक ने विचार किया कि अपन जंगल के अंदर आ रहे थे, भयानक जंगल था, तो शाम का समय था, ऐसा नहीं हो कि एक आदमी कहीं घूम तो नहीं गया, कोई एक आदमी गायब तो नहीं हुआ। अपन 10 चले थे, अपन 10 जने को गिन लेते हैं और लाइन से सबको खड़ा कर दिया और एक व्यक्ति उसमें गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गिने तो क्या कि एक कहाँ चला गया, क्या एक कहाँ चला गया। अब फिर के यार बड़ी भूल हो गई है, एक आदमी गुम हो गया है और एक रात्रि हो गई है, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ करेंगे, जंगल में उसको कोई पशु पक्षी खा गए, घूम गए हैं, पर एक आदमी अपन 10 चले थे, अब तो 9 रह गए, एक गायब हो गया है। तो उसने कहा तू रहने दे, मैं गिनता हूँ। तो वो दूसरा वो लाइन में खड़ा हो गया और वो आया, उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो 9 है। अब तो पक्का हो गया कि एक आदमी गायब हो गया है। अब वो तो सब विचार करने लगे, चिंता में पड़ने लगे कि एक आदमी तो चला गया, इसमें हो गया। अब वो क्या हुआ, सब उदास हो गए, चिंता करने लगे। तो आज जैसा कोई समझदार आदमी वहां से गुजर रहा था, उन आदमियों को देखा, चेहरे पे उदासीन देखी, चिंता दूर देखे, उस आदमी ने पूछा कि भैया तुम इतने उदासीन, इतने चिंता दूर और इतने जो है टेंशन में क्यों, इतने तनाव में क्यों है। वो कहने लगा क्या बताएं, हम 10 जने निकले थे और जंगल के अंदर आ रहे थे, पर एक आदमी गुम हो गया, कहाँ चला गया, कहाँ पता नहीं, कि जंगल में उसको खा गए होंगे और कहीं न कहीं गायब हो। उस व्यक्ति ने देखा कि दिखे तो 10 है और ये बता रहे कि 9 है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ लाइन सर। जब वो लाइन सर खड़े हुए, फिर गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये तो 10 हो गए। एक कैसे आ गया जल्दी से, एक आया तो कहां से आया। उसने कहा कि मूर्खो, आई मेरी बात समझ में है। उसने कहा मूर्ख, तुम्हारे जैसे कोई मूर्ख नहीं है, तुम 9 गिनते हो और 10वां तू था, तेरे अपने को तो गिना भी नहीं है। हम 9 को गिनते हैं पर अपने को, अपने आत्मा को कभी गिनने की कोशिश की नहीं, अपनी अंतरात्मा में झांकने की कभी कोशिश नहीं की है। और ज्ञानी ये कहते हैं कि पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व पर स आत्मा, क्या अपनी आत्मा के अंदर पर्यूषण का मतलब है कि अपनी आत्मा के अंदर क्या करना है, निवास करना है। 8 दिन कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, परंतु हम कभी भी जिंदगी के अंदर अपनी स्वयं की आत्मा में कभी निवास करने की कोशिश ही नहीं की। हमने तो और दूसरी आत्माओं के जीवन के अंदर झांकने की कोशिश की। ये व्यक्ति कहाँ जाता है, ये व्यक्ति क्या करता है, इसका चरित्र क्या है, इसके आचार विचार क्या है, ये क्या कर रहा है, उनको जानने की कोशिश की है, परंतु कभी भी अपने को जानने का, अपने चरित्र को जानने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व जो है, ये क्या कहते हैं, स्व आत्मा में जागृति लाना, अपने स्वभाव में लौट आना। क्या है, बाहर गए हैं, क्या बाहर गए हैं तो अपने में लौट आना। क्या हम बाहर जाते हैं, लौट आओ अपने में, बस यही है अपने अंदर निवास करने का। तो पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व पर क्या करना है, स्व आत्मा में निवास करना है, स्व आत्मा में जागृति लाना है। और दूसरा नंबर है जीवात्मा। पहले किसमें वास किया, स्व आत्मा में, अब क्या है, दूसरी आत्मा में निवास करना। हमको यह विचार करना, जैसी मेरी आत्मा है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी सर्व जीवों में, दूसरी आत्माओं में मेरा जैसी जीव
जीव है, मेरी जैसी आत्मा है, और मुझे कोई दुख देता है, मुझे कोई कष्ट देता है, मुझे कोई पीड़ा देता है, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो हमको किसी दूसरी आत्माओं को कभी पीड़ा और दुख नहीं देना। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहना, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो कभी दूसरों के लिए मत चाहना। दूसरी आत्मा के अंदर निवास करना, जीवात्मा में निवास करना कि मेरी जैसी आत्मा है। और जब आपको शक्ति हो तो उन जीवात्माओं पर क्या करना, उनको शांति मिले ऐसा कोई प्रयास करना, उनको सुख मिले, उनके जीवन के अंदर दुखों से मुक्त हो जाए ऐसा प्रयास करना। दूसरी जीवात्मा में हमको निवास करना है, और वो निवास कैसे है? दया और क्या? अनुकंपा। क्या? दया। क्या करना है? दूसरी आत्मा में निवास करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी आत्माओं के प्रति जीव दया करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? अनुकंपा करने की। तब पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर, क्या? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर दूसरी आत्मा में निवास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव दया करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अनुकंपा करनी पड़ेगी, तो ही हम कर सकते हैं। वो फतेहपुर सीकरी की, वो चंपा श्राविका, फतेहपुर सीकरी राजस्थान के अंदर फतेहपुर सीकरी, वो चंपा श्राविका जिसने 6 महीने के उपवास किए। कितने महीने के? 6 महीने के उपवास किए। जब उसने 6 महीने के उपवास किए और उसके समाचार दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ अकबर बादशाह को समाचार मिले कि फतेहपुर सीकरी, क्योंकि उसकी राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी के अंदर चंपा नाम की एक श्राविका जो है 6 महीने का उपवास कर रही है, और वो खाती पीती बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल खाती पीती बिल्कुल भी नहीं है, मात्र गर्म पानी लेकर के 6 महीने का उपवास कर रही है। तो अकबर के मन में, दिल में, आत्मा में आया कि ऐसे श्राविका के मुझे दर्शन जरूर, क्या? कि ऐसी श्राविका के मुझे दर्शन जरूर करना चाहिए। और इतिहास ये कहता है अकबर अपने पूरे रसाला के साथ में फतेहपुर सीकरी आता है और चंपा श्राविका के घर जाता है, उसको वंदन करता है, नमन करता है, और कहता कि बहन तेने 6 महीने के उपवास किए हैं। उपवास तो हम भी करते हैं। क्या कह रहा है अकबर? जैनों के उपवास कैसे हैं? दूसरी आत्मा में निवास करना कैसे होता है? वो कहता है कि बहन 6 महीने तेने उपवास किए, उपवास तो मैं भी करता हूँ, पर मैं दिन को नहीं खाता हूँ, नहीं दिन को पीता हूँ, परंतु रात को तो मैं जरूर खाता हूँ, पीता हूँ। और तू तो न तो रात को खाती है और न तू दिन को खाती है। तेरी अद्भुत है ये तपस्या। दूसरे धर्म भी है जो दिन को नहीं खाते हैं और शाम को खाते हैं। दूसरे लोग भी उपवास करते हैं, वो तो फ्रूट भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, रबड़ी भी खाते हैं और हर चीज खा लेते हैं। पर हे श्राविका, हे बेन, तेने 6 महीने तक कुछ नहीं खाया, अन्न का एक दाना भी तेने मुंह में नहीं लिया और 6 महीने के तेने उपवास किए। तुझे नमन है, तुझे धन्यवाद है। और वो ये पूछता है कि 6 महीने के उपवास तेने किसकी कृपा से किए, किनके आशीर्वाद से किए? मुझे तो कई बार रुकना पड़ता है आपके लिए। और श्राविका ये कह रही है कि मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने 6 महीने के उपवास किए हैं और हम तो एक अच्छाई कर रहे हैं। अरे बाकी अच्छाई या तुम्हारे लिए मामूली बात है। मैं तो मार्गदर्शन करा, मैं तो 2 महीना करा, मैं तो इतना करा, ये अच्छाई तो मामूली है। एक सुपारी का टुकड़ा खा लगे, जो खाऊं जो अच्छाई करो। अरे एक दिन का उपवास भी नहीं हो सकता है, और एक दिन का उपवास हो जाए
तो समझना कि देव गुरु धर्म की कृपा हो गई है। तब एक उपवास होता है, कोई आपकी शक्ति नहीं है कि आप 8 दिन का महीने का उपवास कर लो। ये शक्ति किससे मिलती है? देव गुरु और धर्म की कृपा से मिलती है। कभी भी तब करो तो ये मत कहना अरे 28 तो मेरे लिए मामूली बात है, मैंने तो मास्टर भी किया, 45 भी किए, 40 भी किए। अरे किए हैं, वो हुए नहीं है। तेरी क्या विश्वास है, तेरी क्या ताकत है कि तू उपवास कर ले, एक उपवास भी हो जाए। क्योंकि हम तो 24 ही घंटा खाने वाले लोग हैं। सुबह से उठो रात को 12 बजे तक चलता ही रहता है। ये चक्की आपकी कोई बंद नहीं होती है। सुबह घर पे चाय पानी मिलती है, फिर नाश्ता मिलता है, नाश्ता करके बाहर गए और कोई मुख्य मक्या सीख रहा हो, मक्या खा लेंगे, मूंगफली है मूंगफली खा लेंगे। घर वाले को याद करते हैं, नहीं कहते मुझे बहुत प्रेम है। अरे प्रेम है तो घर वाले के ले जा। वहां गए, बाजार में गए, गांव में जहाँ देखा वहां कहीं न कहीं चक्की ये चलती रहती है, मुंह बंद होता नहीं है। फिर रात को आए 8 बजे खाना खाया, फिर 12 बजे भूख लग गई, कोई खाकरा पापड़ की चूरी भी खाते रहती है। ये चक्की कोई बंद होती नहीं है। तो ध्यान रखना, एक उपवास भी हो जाएगा तो समझ ला कि देव गुरु धर्म की कृपा हो गई है। नहीं तो मेरा तो 24 ही घंटा खाने वाला था, मेरे से कहाँ हो सकता है। चंपा श्रावी का वही बात कह रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। मैंने 6 महीने के उपवास किए हैं तो मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरी गुरु की कृपा से। और इतिहास ये कहता है कि अकबर ये पूछता है जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से तेरे 6 महीने की महान तपस्या की है, वो गुरु कहाँ है? मैं उनको जानना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने गुजरात के अंदर का गंधार है, गंधार में विराजमान है। और इतिहास ये कहता है कि अकबर बादशाह ने 2 श्रावकों को भेजा विनती करने के लिए, और उसने स्वयं ने लेटर लिखा। 2 आदमियों को भेजा। एक सूर्य जी महाराज ने वो लेटर पढ़ा और विचार किया कि जिन शासन की महान प्रभावना होने वाली है, इसलिए गुजरात से विहार करके दिल्ली आए। और दिल्ली के अंदर उस बेगम ने, उस रानी ने क्या किया? अकबर ने बड़े ठाट बाट से प्रवेश करवाया और ओरिजिनल मोती, असली मोती से गवली की और उनको सम्मान आदर दिया। राज दरबार में उनको उचित स्थान दिया गया। वही सूर्य जी महाराज के संपर्क में अकबर आया और अकबर एक हिंसक व्यक्ति था। अकबर एक क्रूर राजा था। उस क्रूर राजा को, हिंसक राजा को अहिंसक बना दिया। किसने बना दिया? सूर्य जी महाराज ने बताया और उसका संपर्क में आया, जीवन परिवर्तन कर दिया और उसे बता दिया कि जैसे तेरी आत्मा है ऐसी ही सर्व जीवों में वही आत्मा है। और तू जो मांस भक्षण करता है, जीवों को मारता है, मार करके खाता है, ये तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तू बहुत जो है क्रूरता से जीवों को मारने वाला, तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। और इतिहास ये कहता है अकबर एक ऐसा राजा था, रोज 500 चिड़ियों को मार करके उनकी जीभ निकाल करके रोज खाता था। और वही सूर्य जी महाराज ने उसे बताया, क्या बताया? जीव दया बताई, अनुकंपा बताई और उसका जीवन परिवर्तन हुआ। और वहां अकबर को, जो रोज 500 चिड़ी मार करके खाने वाले अकबर को क्या किया? परिवर्तन कर दिया, हृदय बदल दिया और उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं कभी भी चिड़ियों को नहीं मारूंगा। फिर उसके बाद डामर सरोवर पर गए जहाँ 10 से 20 लाख चिड़िया थी, उनको सबको अनुकंपा अभय दान दिलवाया गया। परवादिराज पोजीशन पर्व आए, सूर्य जी महाराज ने कहा कि जहाँ तक तेरा राज्य है, चाहे वो जालोर हो, फतेहपुरी हो, लाहौर हो, जहाँ कहीं पर भी हो, सब तू ये बंद करवा देना, हिंसा बंद करवा देना, 8 दिन की हिंसा बंद करवा देना। और
अकबर ने ये कहा कि 8 दिन आपने मांगे हैं कि सारे देश में हिंसा बंद हो जाए, 8 दिन तो आपके, 2 दिन इधर के, 2 दिन उधर के, ऐसे 12 दिन तक जो है मैं पूरे देश में किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। और अकबर ने कागज लिखा, वो कागज आज भी है, वो लेख, वो दस्तावेज आज भी हमारी जैन समाज की पेड़ी पर विद्यमान आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी पे वे दस्तावेज आज भी मौजूद है। और हिट श्री जी महाराज ने 12 दिन तक संपूर्ण भारत के अंदर अकबर को प्रतिबोध देके हिंसा बंद करवा दी गई है। एक दूसरी जीवात्माओं में निवास करना पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व है। इसमें क्या करना है? स्व आत्मा में जागृति लाना है और दूसरी आत्मा में दया करना है, जीवों पर दया और करुणा करना है। क्या करना है? दया और करुणा करना है। क्योंकि हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का क्या? जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? करुणा। क्या है? करुणा है। हमारे तीर्थंकरों ने करुणा धर्म की आराधना की है। समस्त जीवात्माओं को दुखों से मुक्त करके एक एक आत्मा को सुख मिले, इतनी करुणा उनके जीवन में थी। और हमारे तीर्थंकरों ने करुणा धर्म की आराधना की है। क्या? करुणा धर्म की। और जो पर्यंत का उपासक होता है वो कभी कठोर नहीं होता है। वो कैसा होता है? करुणावान होता है। तो ये पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व पर क्या होना है? क्या होना है? दूसरी आत्माओं में, जीवात्माओं में निवास करना। जितना बने, जितना हमारी तन की, मन की, धन की शक्ति लगा करके दूसरी जीवात्माओं को क्या करना? शांति देना, सुख देना और उनके ऊपर दया करना, अनुकंपा दान कर लेना और दूसरी आत्मा में निवास कर लेना। हमारा मेवाड़ है, राजस्थान। मेवाड़ का नाम सुना? और मेवाड़ के अंदर एक गोत्र है, आपको मालूम है? इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैन इतिहास आपको कुछ भी मालूम नहीं? आप मेरे लाइफ आपको क्या नंबर देना वही मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा है 55 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि आप पेपर खराब करके जाएंगे, 0 नंबर देने लायक भी नहीं हो आप। आपको कोई ये पता नहीं? इतिहास पढ़िए जैनों का। मेवाड़ के अंदर गोत्र है और हमारे जैनों में भी एक गोत्र है जिनका नाम था सिसोदिया। क्या था? सिसोदिया। आज भी हमारी जैन समाज के अंदर, हमारे मालवा के अंदर तो कई जैन हैं जिनको सिसोदिया गोत्र है। सिसोदिया गोत्र कैसे पड़ी? इसका इतिहास मालूम है? ये सिसोदिया कैसे बने हैं? इनको क्यों सिसोदिया आता है? ऐसा कौन सा काम किया था? तो मैं आपको वो इतिहास बताता हूँ। मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर किनका राज था? राणाओं का राज था। क्या था? तो मैं चित्तौड़ की बात कह रहा हूँ। मेवाड़, मेवाड़ में चित्तौड़, और चित्तौड़ के अंदर राणाओं का राज था। किसका? राणाओं का राज था। और राणाओं का राज था तो एक बार क्या हुआ कि चित्तौड़ के जो राणा थे वो सोए हुए थे, रात्रि को सोए, और जब वो सुबह उठे तो उनकी आंखों की ज्योति चली गई। क्या? नेत्र की ज्योति चली गई। जब उनकी नेत्र की ज्योति चली गई, सुबह उठे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परिवार के लोग आए, राज के लोग आए, सब आए और विचार करने लगे कि राजा जो राणा है रात को तो सोए थे और सुबह नेत्र की ज्योति चली गई। सारा राजकीय परिवार चिंतातुर हो गया, टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो हकीम बुलाए, वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, सबको उपचार करवाया। जब वो उपचार नहीं हुआ तो तंत्र मंत्र, भोपे, बैड़े सबको बुलाया, सबने इलाज किया, परंतु पुनः नहीं आई। अब वह राणा विचार करने लगा तो राणा का मंत्री ने कहा अब एक काम करो कि पूरे चित्तौड़ के जितने भी गांव हैं, चित्तौड़ का जो भी एरिया है, मेवाड़ का जो भी एरिया है, यहाँ ढिंडोरा पिटवा दो, घोषणा करवा दो कि जो व्यक्ति राणा की ज्योति को ला देगा, क्या
जो राणा की आंख की ज्योति ला देगा, वो जो मांगेगा वो उसको दिया जाएगा। ढिंडोरा पिटवा दिया गया और 80 साल का एक वयोवृद्ध एक वैद्य था, एक गांव में रहता था। तो उस वैद्य के पास ऐसा फार्मूला था, जब जो नेत्र ज्योति चली गई हो तो वो पुनः आ सकती है। घोषणा हुई, उसने कह दिया कि राणा की ज्योति लाने का काम, मैं इतिहास की सत्य घटना बता रहा हूं, तो मैं उसकी ज्योति ला दूंगा। ढिंडोरा पीटा, घोषणा की, उसने उस घोषणा को स्वीकार कर लिया और एक दिन वह 80 साल का वैद्य चित्तौड़ आया और चित्तौड़ आने के बाद राणा का इलाज किया। 15 दिन के बाद नेत्र ज्योति पुनः आ गई। जो पहले देखते थे वैसा ही देखने लगे, नेत्र ज्योति उनको प्राप्त हो गई। तो राणा ने कहा था जो मांगेगा वो दिया जाएगा, और उसने जो मांगा वो उसको दिया गया, इनाम मिल गया, पारितोषिक मिल गया और वो वैद्य जाने लगा। और राणा को विचार आया कि वैद्य 80 साल का है और कहीं ऐसा तो न हो कि अभी नेत्र ज्योति गई और 2-4-6 महीने के बाद पुनः मेरी नेत्र ज्योति जा सकती है, और ये तो बड़ा उम्र वाला है और ये जो मर गया तो इसका फार्मूला इसके साथ ही मर जाएगा। इसके फार्मूलों को अपन समझ लेते हैं। और इतिहास से कहता है कि उस वैद्य को पुनः बुलाया और बुला करके राणा ने कहा कि जो तेने मेरा इलाज किया और मेरी नेत्र ज्योति तू लाया है, तो जो तेरे पर जो फार्मूला है वो फार्मूला मुझे बता दे, क्योंकि तू 80 साल का है और कभी भी तेरी मौत हो सकती है और ये फार्मूला तेरे साथ ही मर जाने वाला है। तो वैद्य तू एक काम कर, क्या कभी भी मेरी नेत्र ज्योति महीना 2 महीना साल भर में जा सकती है? जो तेने मेरे ट्रीटमेंट किया, जो फार्मूला तेरे पास है वो फार्मूला मुझे बता दे। वैद्य ने कहा मैं आपको फार्मूला बता। उसने फार्मूला बताते बताते कहा कि इतनी चीजें लेना, लेने के बाद 4 कबूतर को मारना। क्या कहा? ये सारी चीजें लेना और लेने के बाद 4 कबूतर को मारना, उनका खून निकालना और खून निकाल करके इस सूरमे में डालना और डाल करके आंखों के अंदर अंजन करना। राणा कहने लगा अरे वैद्य, तेने जो फार्मूला बनाया और इसमें तेने 4 कबूतर की हत्या की, कि हाँ मैंने 4 कबूतर की हत्या की है और तेने मेरे कारण मेरी नेत्र ज्योति के लिए तेने 4 जीवों की हत्या कर दी है। कितना बड़ा पाप तेने किया है और मेरे से तेने करवाया है। 4 जीवों को मार करके ऐसी नेत्र ज्योति मुझे नहीं चाहिए। अब राणा विचार करने लगा कि मेरे निमित्त में 4 जीवों की हत्या हो गई है तो मुझे प्रायश्चित करना है। क्या करना है? प्रायश्चित करना है। कभी आपने सोचा? अरे हमारी जो बहनें थी जब ये घर में काम करती थी और कबूतर चलकड़ी आदि के हिंडे होते थे, हाथों से फूट जाते थे, गुरु भगवान के पास जाती थी। आज मेरे घर पे सफाई करते हुए हिंडे फूट गए, जीव के हत्या हो गई है मेरे से, मुझे प्रायश्चित दो। और प्रायश्चित दी जाती थे और प्रायश्चित लेके करते थे। और आज क्या है हमारी स्थिति? हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हम क्या समझ रहे हैं? जैन कुल में जन्म लिया और हमारी स्थिति क्या बनी है? 8म 14 के दिन क्या 8म 14 के दिन हम नीलोत्तरी नहीं खाते। क्या बोलते हैं? आज 8 में, आज 14 से, आज 5 में हम नीलोत्तरी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते उस दिन? 8म 14 20 5म 11 हम 5 दिन नीलोत्तरी नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते हैं कि वो वनस्पति में हमको क्या दिखाई देता है? जीव दिखाई देता है। वनस्पति में जीव दिखाई देता है। हमारे भीतर करुणा है, दया है, तो हम अपने जीवन के अंदर सोचते हैं कि आज ये बड़ी तिथि है इसलिए नहीं खाना। आपको लीलोत्तरी में जीव दिखता है, पर घर में जो बहू है उस सासू को लीलोत्तरी में जीव दिखता है और उस बहू में जीव नजर नहीं आता। अरे हम कैसा वर्तन
प्रतिक्रमण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और हमारी स्थिति बड़ी गंभीर होती जाती है। और इधर आके प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्रिया, दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पच्चीस इंद्रिया, एक इंद्रिय में जीव दिखाई देता, कीड़े मकोड़े में जीव दिखाई देता, और हमारे घर पे रहने वाला एक इंसान है, उस इंसान के अंदर हमको जीव दिखाई नहीं देता। हमारे घर एक नौकर है, वो नौकर यदि सो जाए तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस नौकर के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसमें आपको जीव दिखाई नहीं देता। आपको खाते पीते आराम डल्लक पे सोने के लिए चाहिए, परंतु वो नौकर जो आपका गांव में इतना करता है, मेहनत करता है, थक जाता है और थक के सो गया, तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। और वही लोग फिर यहाँ बैठ के बिछा देते हैं, आ जाते हैं इंडिया बे इंडिया। अरे पहले घर के रहने वाले जो लोग हो, और मैं तो ये कहता हूँ जिस संसार में रहते हो उस संसार में रहना सीखो, और फिर आके धर्म के क्षेत्र में बैठ का बिछाओ तो फिर लगेगा कि हमने कुछ किया है। जिस संसार में रहते हो वहां तुमको रहना तक नहीं है, उसके रहने की योग्यता नहीं है। घर के अंदर लेने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। 8 दिन के उपवास हो सकते हैं, पर 8 दिन मैं को आज उपवास करो, और ये भी नियम लो कि 8 दिन तक हम घर के कोई सदस्यों को कोई आघात लगे, दुख लगे, ऐसे वाणी का कोई उच्चारण नहीं करेंगे। परंतु हम 8 दिन के उपवास करना सरल है, परंतु टोने मारे बिना, कहे बिना हम नहीं रह सकते हैं। पर हमारा धर्म क्या कहता है ये समझ लेना। 4 कबूतरों को मार दिया गया, और उसने कहा 4 कबूतर मर गए एक सुरमा बनाने के लिए, तो उसने क्या कहा, मुझे प्रायश्चित करना है। क्या करना है? प्रायश्चित करना है। तो उसने पंडित और पुरोहितों को बुलाया। किनको बुलाया? पंडित और पुरोहितों को बुलाया, और बुला के कहा कि वैद्य ने मेरी आंख की ज्योति के लिए 4 कबूतर को मार दिया गया है। 4 कबूतर मेरी नेत्र ज्योति के लिए आहुति लग गई है। 4 कबूतर की हत्या का निमित्त मैं बन गया हूँ, मेरे कारण 4 कबूतर मर गए हैं। हे पंडित, है पुरोहित, मुझे प्रायश्चित बताइए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या प्रायश्चित करना चाहता हूँ? पंडित पुरोहितों ने कहा, आ तो राणा है, चित्तौड़ के महाराजा है, और आपकी नेत्र ज्योति आई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको जीव मर गए तो मर गए, आप तो राजपूत राजा, आपको क्या 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, कोई भी मरे, आपको राजा महाराजा है, राणा है, आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ठहरो, क्या बोलते हो तुम, क्या कहते हो कि तुम्हें राजा महाराजा हो गया? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझमें कबूतर में जीव नहीं है। जो मेरे में जीव है वो कबूतर में भी जीव मुझे दिखाई देता है। जीवात्मा में निवास करना, दूसरी आत्मा में निवास करना है। ये परवाधिराज प्रदूषण पर्व पे वो राणा ये कहता है कि क्या मेरा जैसा जीव है कबूतरों में वो जीव था, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पंडित ने कह दिया, आप राजा महाराजा, आपको प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। और इतिहास से कहता है धनराज जी, उस राणा ने प्रायश्चित किया। कैसे प्रायश्चित किया? उसने क्या किया कि अपने एक सेवक को बुलाया, और सेवक को बुला के कहा कि गरम गरम शीशा लाना। क्या लाना? गरम गरम शीशा लाना। राजा का आदेश हुआ, नौकर गया और गरम गरम शीशा लाया, और शीशा लाके दोनों कटोरी में गरम गरम शीशा लिया, लेके अपनी आंखों के अंदर डाल दिया, और अपनी आंखें नष्ट कर दी गई। 4 कबूतर के हत्या के प्रायश्चित में अपनी आंखें उन शीशा डाल दिया। जब शीशा डाल दिया गया तब सिसोदिया गोत्र बनी है। क्या बनी है? शीशा डालने से क्या उसी गोत्र बनी? सिसोदिया बनी। और उस दिन से सिसोदिया गोत्र का हमारी जैन समाज के अंदर निर्माण हुआ है। उन सिसोदियों को मालूम नहीं है कि हम सिसोदिया कैसे बने। शीशा डालने से सिसोदिया बन गए। एक 4 कबूतर की हत्या के लिए अपनी आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिले, और आप जैसे मेरे जैसे होते तो क्या है हमारे
दूसरी आत्मा के नजीक वास कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर अपने आत्मा के समान सारी दूसरी आत्मा को समझोगे, तभी जाकर के जीवात्मा के निवास करेंगे। और उसके बाद पहले स्वात्मा में जागृति और दूसरी जीवात्माओं में दया और अनुकंपा, और तीसरी बात ये आती है धर्मात्मा। क्या धर्मात्मा? धर्मात्मा किसे कहते हैं? अब ये बात और समझने जैसी है। हम स्वात्मा में निवास कर लिया, दूसरी जीवात्मा में निवास कर लिया, अब धर्मात्मा में निवास करना है पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में। और धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म की आप उपासना करते हैं, जिस देव गुरु धर्म और अरिहंत को आप मानते हैं, वैसा ही दूसरा व्यक्ति यदि मानता है तो वो क्या कहलाता है? धर्मात्मा कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वधर्मी बंधु। क्या बोलते हैं उनको? स्वधर्मी बंधु, जो अपने धर्म को माने और अपने जो धर्म आप मानते हैं वही धर्म वो माने, वो आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जिस धर्म को आप मानते हैं, क्या उसी धर्म को वो माने तो वो आपका क्या हो गया? स्वधर्मी बंधु हो गया। क्या हो गया? वह धर्मात्मा हो गया आपके लिए। उस धर्मात्मा के निकट वास करना है। किसके निकट? धर्मात्मा आत्माओं के, सधर्मी बंधुओं के अंदर निवास करना है। तो क्या करना? हमारे यहाँ एक शब्द है, क्या शब्द है मालूम है आपको? आप रोज करते हैं, जिसका नाम है साधर्मिक वात्सल्य। क्या है? साधर्मिक वात्सल्य। और साधर्मिक वात्सल्य हमने क्या समझा कि बस नौकाशी कर दो, लोगों को बुला दो, लड्डू पेड़ा जलेबी खीर पूरी वगैरह खिला दो, अपने धर्म को मानने वाले को बुला करके खाना खिला दो, जीवन करा दो, नौकाशी करा दो, स्वामी वात्सल्य कर दो। उसको हमने क्या बोला? स्वामी वात्सल्य, साधर्मिक वात्सल्य। पर ये नहीं, ये खाने पीने वाली बात नहीं है। साधर्मिक वात्सल्य का अर्थ है कि मेरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य मतलब प्रीति और प्रेम पैदा हो। और स्वामी वात्सल्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? खाली माली खाना पीने को स्वामी वात्सल्य नहीं कहा, शास्त्रों में स्वामी वात्सल्य उसे कहा, इसे कहा स्वामी वात्सल्य तेने कहिए, स्वामी वात्सल्य तेने कहिए, स्वामी दुखी नहीं देखो और साधर्मी ने दुखी राखी ने शु करवू धन नु लेखू। क्या? स्वामी वात्सल्य तेने कहिए, स्वामी दुखी नहीं देखो। मेरे धर्म मानने वाला, मेरे मित्र की उपासना करने वाला, मेरे लोकार मंत्र को गिनने वाली आत्मा इस संसार के अंदर दुखी है, दुखी नहीं रहनी चाहिए। तन की, मन की और धन की शक्ति लगा करके उसको सुखी बनाए। उसके जीवन का कोई दिशा गलत हो गई है, उसकी सही दिशा है। हमारी समाज के अंदर ये परंपरा थी, आज हमारी समाज में ये परंपरा नहीं रही है। आज किसका दिवाला निकलता हो या कोई आदमी के कारण वसात अशुद्धता के कारण उसको कोई नुकसान लग गया है और हमको यदि मालूम पड़े उसका नुकसान लग गया है तो हम कितने लोग वहां जाते हैं हेल्प करने? कितने गए? कहां गए? बताओ तो सही। हमने तो ये हुआ अभी वो डूब रहा है तो कितना जल्दी डूब जाए, वैसे हमारी मानसिकता है, इसकी इज्जत कैसे चली जाए उसी के अंदर हम लगे रहते हैं। ध्यान रखना, हमारा इतिहास ये नहीं है, हमारा इतिहास ये है कि साधक में दुखी हो जाए और दूसरा साधक में तन मन की धन की शक्ति लगा करके उसको अपने जीवन के अंदर सुखी बनाए, ऊंचा उठाने का काम करे। और मांडवगढ़ जो मालवा में है, इंदौर के पास में मांडवगढ़ है और मांडवगढ़ के महामंत्री थे और पेथर साहब महामंत्री थे। वो जब भी राज्यसभा में जाते थे तो घोड़े पे बैठ के जाते थे। कहाँ? घोड़े पे बैठ के राज्यसभा में जाते थे। जब वो घोड़े पे बैठ के जाते थे तो रास्ते के अंदर कोई साधर्मिक बंधु दिख जाए। क्या? साधर्मिक बंधु दिख जाए
स्वामी दिख जाए तो वो तत्काल घोड़े से उतर करके उसके गले मिलते थे। क्या करते थे? गले मिलते थे। और गले मिलने के बाद इतना प्रेम और स्नेह और साधर्मी को पहचान कैसे होती थी? क्या साधर्मी की पहचान क्या? वो पेकर सभा मंत्री देख लेता क्या इसके मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगा हुआ है, ये इसके ऊपर तिलक लगा हुआ है, ये चांदलाल लगा हुआ है, ये निश्चित मेरे भगवान का भक्त है, मेरे भगवान का अनुयायी है, और जो मेरा भगवान का है वो मेरा है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो मेरे भगवान का है वो मेरा है। पर आपके भीतर टटोल के देखो तो सही, खाली माली पोजीशन में आके अट्ठाई कर ली, तपस्या कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, थोड़ा दान पुण्य कर लिया और समझ ले कि पोजीशन की आराधना हो गई। अरे पोजीशन तो ये कहता है स आत्मा में क्या स आत्मा में वास कर, दूसरी आत्मा में क्या निवास कर, क्या दूसरी आत्मा में निवास कर, और धर्मात्मा को अपना समझ और उन्हें तो अपने जीवन के अंदर तन मन की शक्ति से उनकी सेवा कर। और क्या करे? सेवा कर। और गोपेकर सा महामंत्री जैसा ही देखता है कि मेरे भगवान का भक्त है तो नीचे उतरता है, गले मिलता, गले से बैठता, प्यार प्रेम करता, और उसके बाद कहता है और साधर्मिक बंधु तुम मेरे घर चलो और मुझे स्वामी भक्ति का लाभ देना। और इतिहास से कहता महामंत्री जब वो कह देता है कि मुझे लाभ दो तो वो बड़ा मान मनवार करता है। क्या मान मनवार करता है? आग्रह करता है कि साधर्मिक बंधु मेरे घर चलो और मुझे लाभ दो। और हमारे यहाँ दो चार कोई आ जाए, दो चार कोई आ जाए और घर जाके कहो क्या साधर्मिक बंधु आए हुए हैं। घर वाली क्या कहती है? रोज रोज लेके आ जाते हो, तुम्हारे तो यही धंधा है, तुम्हारे काम का ये काम हमारे कानून पर है, ऐसा आया हुए तो बाजार में लेने जिमा दो। ये स्वामी का कहती है। अरे हमारी स्थिति क्या बन गई है? हमारी स्थिति बड़ी गंभीर है। आज साधर्मिक बंधुओं के प्रति हमारा जो स्नेह प्रेम और प्रीति होना चाहिए वो नहीं है। हमने आप ही गए हैं तो उनका अपमान किया है, उनको धक्काया है, उनका तिरस्कार किया है और कहते कि मेरे साधर्मिक बंधु। अरे मैं कहता हूँ धर्म के जो संबंध होते हैं ना उससे बढ़ के कोई संबंध नहीं होता है। और पेटर शाह महामंत्री घोड़े से उतरता है, गले मिलता है, गले लगाता और हाथ जोड़ के विनती करता है। पेटर शाह महामंत्री पूरे मालवा का महामंत्री इतने बड़े पदों पर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और कहता है साधर्मिक बंधु मेरे घर चलो, मुझे लाभ दो, मुझे लाभ दो। आग्रह करता है, ले जाता है, ले जाके ये नहीं कहता है ये साधर्मिक बंधु आया है, नौकरों को बोल देता है अरे इसको जिमा देना। अरे आप तो नौकर से जिमाते हैं, अब तो साधुओं की भक्ति भी आपके घर से जाती जा रही है। क्या स्थिति बन गई है घरों के अंदर? हम देखते हैं और मैंने ये देखा है जब हाईवे रोड पे जो गांव होते हैं, हाईवे रोड पे जो गांव होते हैं और जहाँ रोज साधु साध्वी आते हैं, अब रोज आते हैं, रोज जाते हैं तो कोई रसोड़ा तो चालू होता नहीं और घरों के अंदर जाते हैं और घरों की स्थिति क्या है वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर मैंने जो देखी है वो स्थिति बड़ी दयनीय है और बड़ी दुखद स्थिति है। परंतु वो मांडवगढ़ का महामंत्री इतने ऊंचे पदों पर जाता है, नौकर को कोई आवाज नहीं देता है, अपनी धर्म पत्नी से बोलता है साधर्मिक बंधु आया है और वो जाकर के बड़ा हर्ष, बड़ा खुश, बड़े आनंदित होकर के वो खुद खाना बनाती है और उसको बाजोट लगाया जाता है और चांदी की थाली लगा करके पेटर शाह महामंत्री खुद उनको बिठा के जिमाते। और आपकी स्थिति क्या है? क्या है? विचार करना। आज तो हम बड़े संकुचित हो गए, बड़े स्वार्थी हो गए। नहीं तो पहले का जमाना था, क्या वो दिन थे कोई आए और खाए, क्या वो दिन थे कोई आवे और खावे, और क्या दिन आए कोई जावे
आवे और क्या दिन आए हैं, कोई जावे और हम खावे। अरे 4 मेहमान आ जाए तो ये होता कि जल्दी से जल्दी जाए तो अपना खावा, नहीं तो आना में भी खिलाना पड़ेगा। क्या है आपने, हमको धर्मात्मा के नजीक जाना है। किनके नजीक जाना है? पर्वतीराज प्रदूषण पर्व पर किनके नजीक? स्व आत्मा के नजीक, जीवात्माओं के निजी वास करना है, स्वात्मा में निवास करना है, दूसरी आत्माओं में निवास करना है, धर्मात्माओं के आत्मा में निवास करना है। और उसके बाद में कौन है? महात्मा। इधर तो क्या घड़ी भी अपना बहुत कुछ समय बता रही है, तो अब क्या है, किसका नंबर आ रहा है? महात्मा। महात्मा के अंदर निवास करना है, मतलब हमारी जिंदगी के अंदर जिन्होंने महावीर के धर्म को जीवंत रखा, 2500 सालों से महावीर के निर्वाण के 2500 साल हो गए, परंतु 2500 सालों के अंदर इस धर्म को किसने जीवंत रखा? आप लोगों ने रखा क्या? ये किसने रखा? 2500 सालों हो गए महावीर के निर्वाण को, महावीर के धर्म को जीवंत रखने का काम और आप तक पहुंचाने का काम किसने किया? महात्माओं ने किया है। ये महात्मा नहीं होते तो क्या, ये महात्मा नहीं होते तो ये धर्म भी आज तक नहीं पहुंच पाता। आज भी हमारे महात्मा साधु संत जो है महावीर के सिद्धांतों का, महावीर की वाणी का प्रचार जगह जगह, स्थान स्थान, डगर डगर, दाने दाने, चाहे धूप हो ठंड हो, चाहे कोई भी रीति नहीं हो, फिर घूमते विचरण करते महावीर की वाणी जन जन तक पहुंचाने का काम किसने किया? महात्माओं ने किया। ये महात्मा नहीं होते तो महावीर का धर्म ही महावीर के साथ चला जाता। 2500 साल से इस धर्म की विरासत को रखने वाले यदि कोई है तो वे कौन है? महात्मा। और महात्मा की क्या करनी है? स्वात्मा में जागृति लाना, दूसरी आत्मा के अंदर दया और अनुकंपा करना, और साधु में बंधु के प्रति क्या रखना? प्रीति रखना, प्रेम रखना, और महात्माओं की क्या करना? साधुओं की, महात्माओं की भक्ति करना। क्या करना? भक्ति कर लेना, तन मन और धन उनकी सेवा के अंदर लगा देना। वे जैसा आदेश निर्देश करे उनके आदेशों को पालन कर लेना, और आपका पैसा, आपका धन यदि महात्माओं की सेवा में लग गया, कोई धन आपके लिए आगे काम आने वाला है, नहीं तो कोई आने वाला नहीं थे। हमारे इंदौर के अंदर सरस्वती चंद जी शेठ थे और उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। एक व्यक्ति वहां गया, भंवर जी, और उनको ये कहा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने अरब रुपया है? तो उन्होंने कह दिया मेरे पास मात्र 60 लाख रुपया ही है। वो कहने लगा आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, आपके मकान वगैरह महल करोड़ों के हैं, आपके पास इतने सोने चांदी है, करोड़ों रुपया है, आप झूठ बोलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मेरे पास 60 लाख रुपया ही है। और उन्होंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में, महात्माओं की सेवा में, साधुओं की सेवा में, भगवान की सेवा में, धर्म की सेवा में 60 लाख रुपया ही मेरे हाथ से खर्च हुआ। वही बोलो अहिरिया पर्वतीराज प्रदूषण जन्म को दिन अहिरियो है जी। आज हो गई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और 5वें दिन जन्म आने वाला है। मालूम पड़ता कि कितना प्रभु चरणे हम समर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखना, पर्वतीराज प्रदूषण पर्व पर किसके में निवास करना? महात्माओं का भक्ति कर लेना, और उसके बाद में परमात्मा। क्या पहले कौन सी है? स्व आत्मा में जागृति लाना, दूसरी आत्माओं का दया और अनुकंपा करना, धर्मात्मा की सेवा और उनके प्रति प्रीति रखना, महात्माओं की भक्ति कर लेना। अब किसका आता है? 5वां नंबर किसका है? पर्वतीराज
पर्युषण पर्व आवे तो क्या करना है? परमात्मा के अंदर निवास करना है। परमात्मा में निवास करने का मतलब है कि परमात्मा का इतना उपकार है क्या हमारी जिंदगी में हमको धर्म का मार्ग बताने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, सम्यक दर्शन और चारित्र की आराधना कराने वाले यदि कोई है तो वो हमारे परमात्मा है। और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर हमको क्या करना है? परमात्मा में वास करना है। मतलब हमको परमात्मा की सेवा, सुधरा, पूजा, भक्ति जो भी बने वो हमको करना है तो हम परमात्मा के नजीक वास कर सकते हैं। तो पर्वाधिराज पर्युषण के ये कर्तव्य चल रहे हैं और मैंने कर्तव्य बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने जो दूसरी आत्मा का कर्तव्य जो बताया था वो क्या है? हमारी परिवर्तन का वो कर्तव्य माना गया। दूसरा जो कर्तव्य मैंने बताया स्वाधर्मिक बंधु जिन्हें कहते हैं, वो भी मैंने स्वधर्मिक धर्मात्मा में निवास करना जो मैंने वो बताया है। और एक और है चैत्य परिपाटी। क्या एक वो भी है कि हम जब चैत्य परिपाटी करते हैं, जब 800 सूत्र का वाचन हो जाएगा तो हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। चैत्य परिपाटी है। और चौथा कर्तव्य अठम तप। क्या ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है क्या? और इसमें हम कुछ नहीं करें तो आलोचना रूप में, क्या प्रायश्चित रूप में हमें क्या करना चाहिए? अठम करना चाहिए। और अठम का मतलब क्या होता है? 3 दिन का उपवास करना चाहिए। परंतु हम एक साथ में हमसे उपवास नहीं हो सकते हैं। 3 दिन के उपवास करना बड़ी मुश्किल की बात होती है। पर 8 दिन के अंदर प्रायश्चित रूप के अंदर जैन कुल में जन्म लिया, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की यदि आराधना करना है, आपको आराधक बनना है तो अठम तप की आराधना आपके जीवन में करना अत्यंत जरूरी है। 8 दिन के अंदर हम अठम तप करें और आपको अठम तप नहीं हो सकता है तो आप 3 उपवास अलग अलग भी कर सकते हैं। एक जो है शुरू दिन कर सकते हैं, एक 14 का कर सकते हैं और एक लास्ट दिन कर सकते हैं। हमें तो अठम तप को पूर्ति करना है। तो आपसे बोलो कि हमें तो बाप जी उपवास करूं और उपवास करूं ने पित्त चढ़े और उल्टियां इतनी वे कि उपवास तो बिल्कुल मेरे से नहीं होता है। तो ज्ञानों ने करुणा करी, उपकार किया। उन्होंने कहा तेरे से उपवास नहीं हो सकता और तुझे पर्युषण का आराधक बनना कोई बात नहीं है। तू 3 उपवास नहीं कर सके तो 6 आमिल करना। 1 आमिल टू इक्वल 2 आमिल। 1 उपवास करो, 2 आमिल करो, 1 उपवास का। इन 8 दिनों के अंदर तू एक काम करना, 6 आमिल कर लेना। ओके बाप जी आमिल कर लो। आमिल की देखने मन तो उल्टी में बाहर ही नहीं, अंदर जावे ही नहीं। उन्होंने कहा अरे आमिल है बाप जी, उपवास करना सरल है पर आमिल करना बड़ी मुश्किल की बात है। बाप जी उपवास करूं तो उल्टी होती है और आमिल का मेरे से खाया नहीं जाता है। ज्ञानियों ने कोई बात नहीं, तुझे पर्युषण का आराधक बनना है ना? हाँ बनना है तो नो निवी कर लेना। ओके बाप जी ये भी मेरे से होने वाला नहीं है। ज्ञानियों का तुझे निवी भी नहीं होती, कोई बात नहीं है तो तू 12 एकादशना कर लेना। एक उपवास के कितने एकादश ले? 4, 8, 12 एकादशना कर लेना। अरे बाप जी आप एकादशना की बात करते हैं, यहाँ तो खाए बिना चलता नहीं है, थोड़ी देर में खाने के लिए चाहिए। बाप जी एकादशना तो बहुत भारी पड़ता है, मेरे से 12 एकादशना होने वाले नहीं है। ज्ञानियों ने कोई बात नहीं, तो 12 एकादशना नहीं करे तो 24 व्यासना कर ले। कितनी छूट दी आपको? उपवास करो, उपवास नहीं तो आमिल कर लो। आमिल नहीं करना तो एकादशना कर लो, एकादशना नहीं करना तो व्यासना कर लो। कैसे भी करके 8 दिन के अंदर एक उपवास कर ले, एक आमिल कर ले, एक उपवास कर ले और 24 व्यासना के तरती पूर्ति कर दे। अरे बाप जी व्यासना ही नहीं होता है। या तो रोज सुबह उठो, बेड से उठो और मुझे तो चाय चाहिए, चाय के बिना चलता नहीं है।
मेरे से तो ये बंदी खत में रहना, ब्यास न करना, मुझे तो बार बार खाने के लिए चाहिए। ज्ञानियों ने कहा क्या ऐसे वो भी नहीं होता? कोई बात नहीं, तुझे प्रदूषण का आराधक बनना है, प्रायश्चित करना है, तो तू एक काम करना, 8 दिन के अंदर 60 माला नौकार मंत्र की पक्की गिन लेना। इतना तो हो सकता कि नहीं हो सकता आपसे? है होगा कि नहीं होगा? कि ये भी नहीं होगा? 8 दिन के अंदर कितनी माला गिनना है? 60 माला गिनना। 20 माला गिनो, एक उपवास का लाभ मिलता है। कितना? ऐसे 3 उपवास करना है तो 60 माला गिन लो, तो भी प्रदूषण के आराधक बन सकते हैं। और 60 माला नहीं गिनी तो मैं नहीं कहता हूँ, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि वो पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व का आराधक नहीं है, तो करना है, करनी है ना? नहीं है तो ही आए हैं, नहीं होते तो आते ही नहीं। आप आराधक जरूर है, परंतु आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला है। और आज मैंने आपको समझा दिया है, 3 उपवास करो, 3 नहीं हो तो 6 अमिल करो, 6 अमिल नहीं हो तो 12 एकादशी करो, 12 एकादशी नहीं हो तो 24 व्यास न करो, और वो भी नहीं हो तो मात्र 60 माला पक्की नौकार की गिन लो, तो भी 8 तक की पूर्ति हो जाती है। तो आपको बोलो आराधक बनना है, पक्की बात है। 8 तक ये 5 कर्तव्य है। कौन कौन से हैं? मैंने बताया ना आपको, हमारी परिवर्तन, परस्पर क्षमापना, साधर्मिक वात्सल्य, परस्पर क्षमापना और चैत्य परिपाटी है। हमने हमारी परिवर्तन को समझा, उसके बाद के अंदर 8 तत्व को समझा, चैत्य परिपाटी को समझा, साधर्मिक बंधुओं को समझा। अब महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो कौन सा बाकी रह गया? परस्पर क्षमापना। ये क्षमापना क्या है, इसको समझ लेना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समस्या का यदि कोई प्राण है, और यूं कहूं कि प्रदूषण का यदि कोई प्राण है तो वो क्या है? प्रदूषण का यदि कोई प्राण है, पर्वाधिराज पर्व का यदि कोई प्राण है तो वो क्या है? संवत्सरी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्षमापना। क्या क्षमापना कैसे की जाती है? और मैं पूछ लूं क्या आपको 365 दिन के पाप धोने हैं? क्या 365 दिन के पाप धोने हैं? और कितने घंटे में धोने हैं? मात्र 3 घंटे के अंदर धोने। वो कैसे धोए जाते हैं वो कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि घड़ी अपना समय बता रही है। तो आज के प्रवचन से इन कर्तव्य जो मैंने बताए हैं, और आपको क्या करना है कि 5 आत्मा के में निवास करना है, स्व आत्मा में, जीवात्मा में, धर्मात्मा में, महात्मा में और परमात्मा में 8 दिन तक आपको निवास करना है। इतनी बात कहते अपनी बात पूरी करूंगा। अभी यहाँ गौली का प्रवचन के अंदर गौली का क्या, उसी के साथ साथ के अंदर बैठ जाइए 2 मिनट, कोई नहीं उठेगा। उठो तो अपने काका जी की सौगंध है। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी बोला, बाकी आपने भगवान की सौगंध कही, क्या भगवान की सौगंध है? मैं क्या भाई भगवान की सौगंध क्यों डाला? कि भगवान जिए ही नहीं, मरेंगे। वहां की सौगंध खा लो तो भगवान कोई जिए ही नहीं, मरेंगे, तो कोई रोज लगे ही नहीं। पर मैं आपको कहता हूं, आपको 10 मिनट बैठना है। कितने मिनट? 10 मिनट। पर हमारा दुर्भाग्य है, हम गुरु को मानते हैं। किसको मानते हैं? गुरु को जरूर मानते हैं, पर गुरु जो कहते हैं, नहीं ऐसे लोग तो आए ही नहीं। आप तो सब गुरु कहता है, गुरु जो कहता है उसको भी मानते हैं। इसलिए मानते हैं तो 10 मिनट बैठिए, ज्यादा समय नहीं। हमारे यहाँ पर सन 2018 का चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है।